प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी खुशी हो रही है आपसे मिलकर। आप सबों को ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करते हैं। प्रभु का वचन कहता है मत्ती 4 उसका 14 और 15 में ऐसा कहता है, यीशु मसीह कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवार पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। आमीन। आइए हम कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हम लोग गाएंगे, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा की नमक हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, उसकी मर्जी कर सको पूरा सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा की नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा की नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, उसकी मर्जी कर सको सदा, उसकी मर्जी कर सको सदा। जगत की ज्योति हो, तुम धरा की नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा की नमक भी हो। ओ नगर जो बसे शिखर पर, छुपता नहीं किसी की नजर। ओ नगर जो बसे शिखर पर, छुपता ही नहीं किसी की नजर। ओ नगर जो बसे शिखर पर, छुपता ही नहीं किसी की नजर। तुम्हारे भले का चमकी इस तरह, तुम्हारे भले का चमकी इस तरह। जगत की ज्योति हो, तुम धरा की नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा की नमक भी हो। प्रभु सिखाते हैं, आंख के बदला आंख नहीं, जो आंख के बदला आंख लेता है वो बुराई की ओर से बुराई का सामना करता है। के बदले आँख बुराई का सामना है, फिर वो दूसरा का प्रभु का कहना है। आँख के बदले आँख बुराई का सामना है, फिर वो दूसरा का प्रभु का कहना है। ऐसा जीवन ही पिता को भाता है, ऐसा जीवन ही पिता को भाता है। तुम जगत की ज्योति
ज्योति हो, तुम धरा की नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा की नमक भी हो। हालेलुया। बगल वाला को देख के बोलिए, प्रभु यीशु कहते हैं आप जगत की ज्योति हैं, आप पृथ्वी के नमक हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, मन और हृदय को प्रभु की ओर उठाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु, आपने एक मौका दिया कि प्रभु परमेश्वर आपकी हुजूरी में आए और हम आपको धन्यवाद की भीख चढ़ाएं। हम मिट नहीं गए, ये आपका महाकरुणा का फल है। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके सामने आते हैं, हम धन्यवाद और धन्यवाद की भीख चढ़ाते हैं। हमारा उद्धार करने के लिए धन्यवाद, हमें नया जन्म देने के लिए धन्यवाद, नया जीवन देने के लिए धन्यवाद, मसीह में धर्मी ठहराने के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आप धन्य हैं, आप अद्भुत हैं, आप सामर्थ्य हैं। हम आपके सामने आते हैं, झुकते हैं। आराधना आराधना यीशु नाम की आराधना, हो महिमा यीशु नाम की हो महिमा। तू है आदर की ओर, तू है स्तुति की ओर, तू है सामर्थी, तू है महिमा की ओर, तू है आदर की ओर, तू है स्तुति की ओर, तू है सामर्थी, तू है महिमा की ओर, तू है महान, 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 तू है महान। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी करुणा हम पर हो। उस करुणा का हम कैसे बयान करें प्रभु जी? तेरी करुणा मुझ पर हुई, कैसे बयान मैं करूं। तेरी करुणा मुझ पर हुई, कैसे बयान मैं करूं। अब तो मेरा जीवन प्रभु तुझको ही मैं अर्पण करूं। अब तो मेरा जीवन प्रभु तुझको ही मैं अर्पण करूं। तू है महान, तू है महान, तू है महान, तू है महान।
थैंक यू लॉर्ड। हम आपके वादे के लिए धन्यवाद देते हैं। आपका वादा सच्चा है प्रभु। थैंक यू। वादा तेरा सच्चा प्रभु, छोड़ेगा ना मुझको कभी। वादा तेरा सच्चा प्रभु, छोड़ेगा ना मुझको कभी। तेरे वादे पे है आसरा, चलता रहूं तेरी राहों पर। तेरे वादे पे है आसरा, चलता रहूं तेरी राहों पर। तू है महान, 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 तू है महान। Thank you, Lord. We praise you, Lord. We worship you, Lord. हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। प्रभु आप अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व देते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अब हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे कहा है। और प्रभु आप हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी वंदना करते हैं, हम आपके सामने झुकते हैं पिता परमेश्वर। पिताजी आज अपने बच्चों से बातें कर प्रभु, और हर एक को आशीष कर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। सब बातों में आपको ऊंचा उठाते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हम लोग तो पढ़ देते हैं यूं ही याकूब का पुस्तक उसका आखिरी अध्याय में आखिरी भाग में जो लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है एलिया भी तो हमारे सामान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और जब उसने प्रार्थना की तो 3.5 साल बारिश नहीं हुआ, फिर उसने प्रार्थना की तो फिर बारिश हुआ। तो प्रार्थना का सिस्टम को जानना है, तो उसका तह में जाना है आपको। तो भाई एलिया जिस प्रकार का प्रार्थना किया है वैसे असर दिखता है क्या हमारे? नहीं दिखता है। तो झांक के देखें कि वो प्रार्थना के पीछे उसने क्या क्या कार्यकलाप है, क्या हुआ है। तो स्पिरिचुअल सिस्टम है उसके पीछे। हाँ, मांगो तो दिया जाएगा। अब लोग बच्चा के रूप में हम लोग इतना जानते हैं, लेकिन क्या बच्चा ही रहना है? हमको सयाना होना है, सही तरीके से बोला है। प्रार्थना में तो ये भी बोला है अन्य जातियों के समान ऐसे तुम बकबक मत कर बोला है। ये सब चीज है हमको जानना है। कई बार हमको प्रार्थना में मौन रहना पड़ता है, शांत उसकी उपस्थिति में बैठना पड़ता है, और हम लोग मांगते हैं। कई बार हमको बोलना पड़ता है, कई बार हम लोग को कुछ चाहिए तो सिर्फ प्रेजिंग, स्तुति, महिमा, प्रशंसा में काम हो जाता है। तो कब क्या करना है उसको जानना चाहिए हमको। इस समय है। क्या आप इस दुनिया के साधारण मनुष्य के समान, संसार के साधारण लोगों के समान जीवन जीते हुए अपना जीवन को खत्म करना चाहते हैं, या परमेश्वर के लिए एक विशेष व्यक्ति बनना चाहते हैं? परमेश्वर एक सुंदर मौका को उत्पन्न किया है, एक सुंदर समय को दिया है कि आज हम प्रभु के लिए निर्णय लें और हम एक विशेष व्यक्ति बन जाएं। कैसे विशेष व्यक्ति बन सकते हैं? जब हम परमेश्वर का पुत्र यीशु को अपना उद्धारकर्ता,
अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का पुत्र को ग्रहण करने के द्वारा यीशु मसीह के वजह से हम भी परमेश्वर का संतान हो जाते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु कहता है जो अपने देह को नष्ट करता है मैं उसको भी नाश कर दूंगा। ये नई वाचा के अंतर्गत में प्रभु कहता है तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब नई हो गई है। ये नई वाचा के अंतर्गत में है। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे पत्थर सा हृदय को निकाल के मांस का हृदय वहां देता हूँ, मैं बना देता हूँ और नई आत्मा में उत्पन्न करता हूँ। यहाँ हम नई वाचा के अंतर्गत में है प्यारो। हम लोग पुरानी वाचा के अंतर्गत नहीं है, हम विश्वास की वाचा के अंतर्गत में है। हम स्थिति कुछ भी हो, जब हम विश्वास करते हैं, हम अपने परमेश्वर को जब हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर को जब निहारते हैं, प्रभु कहता है उसके लिए सारे मार्ग करुणा का और सच्चाई का है। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का जन पास्टर अनुग्रह कंडुलना आप लोगों का स्वागत करता हूं। जितने भी फेसबुक और यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हमें अवसर दिया ताकि हम लोग साथ में मिलके परमेश्वर के वचन में से सुने और परमेश्वर के महिमा के लिए हम निरंतर हर समय के लिए हम तैयार रहें और एक साथ परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए हम एक साथ तैयारी में जुड़े रहें। आइए हम लोग दुआ करेंगे वचन में जाने से पहले। प्रभु परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आपके करीब आते हैं। सचमुच में आपने हम सबों को जीवितों के बीच में रखा, एक सुनहरा अवसर को दिया ताकि हम आपके वचन में से सीखने पाएं, सुनने पाएं और अपने आप को दिन प्रतिदिन आपके दूसरे आगमन के लिए हम तैयार करने पाएं। ऐसा अनुग्रह दे, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपके वचन सुनते सुनते हर एक के जीवन में एक नया सामर्थ्य कार्य होने पाए, ऐसा अनुग्रह मांगते हैं। आपका वचन जीवित और प्रबल है। धन्यवाद देते हैं। सारे व्यूअर्स को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना को हम यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग वचन में जाएंगे। हम लोग देखेंगे यशाया 55 का 8, 55 का 8। यशाया, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें साफ रीति से कहता है कि परमेश्वर का विचार और हमारा विचार एक जैसा नहीं है। परमेश्वर का गतिविधि और हमारा गतिविधि एक सा बिल्कुल नहीं है। तो आइए इस वचन को हम देखते हुए आज हम लोग ये टॉपिक पे ध्यान देंगे कि हमें परमेश्वर का काम करने का तरीका को समझना है। परमेश्वर के काम करने के तरीका या तो उसके रास्ते को हमें समझना है, या तो हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे अंडरस्टैंडिंग हिज वेज एंड हिज थॉट्स। परमेश्वर के विचार और परमेश्वर का काम करने का तरीका को हमें अच्छी रीति से समझना है। जैसे कि हम वचन में साफ रीति से पाते हैं, बीज बोने वाला दृष्टांत में वहां पे यीशु मसीह पहले ही कहते हैं जिनके कान हो वो सुन ले। प्रेज द लॉर्ड। और जो अच्छी रीति से समझता है वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाता है। वो समझ के अनुसार है। जो जितना ज्यादा अच्छी रीति से समझता है वो उतना ज्यादा फल को लाता है। इसलिए प्यारो, बहुत बार दुष्ट क्या करता है, हमारे मन को अंधा कर देता है, हमारी मन की आंखों को अंधा कर देता है, ताकि क्या होता है, हम सुनते हुए भी परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं। और क्या होता है, हम लोग नहीं सुनने के कारण नहीं समझते हैं, और जब नहीं समझते हैं तो दुष्ट उसे उस वचन को आराम से चोरी कर लेता है। इसलिए प्यारो, हमें समझ में बढ़ना है, अपने परमेश्वर के ज्ञान में, अपने परमेश्वर के काम करने के तरीका में, और अपने परमेश्वर जो विचार हमारे रखा है उस समझ में हमें बहुत ही आगे बढ़ना है। क्योंकि हम जितना ज़्यादा समझते जाएंगे उतना ज़्यादा हम लोग फल लाते हुए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार ये वचन को पढ़िए, 55 का 8।
क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार हाँ, और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर साफ रीति से कहता है, इसलिए हम अपने आप को हमेशा परमेश्वर के रास्तों को, या तो परमेश्वर कुछ भी जब हम कहेगा तो उन बातों को हमें समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी यदि हम पहले से परमेश्वर के काम करने का तरीका को अच्छी रीति से समझ लेंगे। इसलिए तो वचन साफ रीति से कहता है, नीति वचन 3:5 में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार पढ़ दीजिए। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपने समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रेज द लॉर्ड। हमें ये अच्छी रीति से समझना है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे अच्छी रीति से समझें। जब हम जितना समय परमेश्वर के साथ में हम व्यतीत करते हैं, हम परमेश्वर को समझने लगते हैं। और ये परमेश्वर का इच्छा है कि मेरे बच्चे लोग, मेरे लोग मुझे समझें, मुझे जाने कि मैं कैसा परमेश्वर हूं, क्योंकि ऐसा परमेश्वर और कोई नहीं, उसके तुल्य कोई नहीं है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मुझे एक बार चख कर देखो। वचन कहता है, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। एक बार जान लो परमेश्वर को। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने परमेश्वर को जानें और हम अपने परमेश्वर का काम करने का तरीका को जानें। क्योंकि बहुत बार ये ज्ञान नहीं रहने के कारण हम लोग ठोकर खाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का विचार, परमेश्वर का काम करने का तरीका हमारे जैसा बिल्कुल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। गिनती के पुस्तक में 23:19 में साफ रीति से कहता है कि यहोवा मनुष्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में यहोवा परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। प्रेज द लॉर्ड। इसे हमें साफ रीति से पता चलता है कि परमेश्वर जब मनुष्य नहीं है तो वो कभी भी मनुष्य जैसे देखता है, मनुष्य जैसे सोचता है और मनुष्य जैसे बोलता है, वैसे कभी भी परमेश्वर नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा है। जब परमेश्वर कहता है कि यहोवा मनुष्य नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा आशा है, क्योंकि हम जानते हैं मनुष्य होने के नाते हमारे पास में कितने सारे कमजोरियां सब रहती हैं। हम कैसे देखते हैं, देखने में चूक जाते हैं, कहने में भी चूक जाते हैं, सोच विचार में भी चूक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, परमेश्वर आत्मा है। और एक वचन पढ़िए, 1 सामुएल 16:6 और 7। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषेक होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर सामुएल भविष्यवक्ता को, अपना चुना हुआ पात्र जो दाऊद है, उसको अभिषेक करने के लिए भेजता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब साउल ने पाप किया तो परमेश्वर ने साउल को रिजेक्ट कर दिया और एक नया राजा को चुनता है, और वो एक बालक रहता है, वो दाऊद रहता है। और जब परमेश्वर ने सामुएल को भेजा तो वो किससे भेंट मुलाकात कर रहा है? एलियाब से, जो दाऊद का एक भाई है। और दिखने में वो भाई बहुत अच्छा दिखता था, और सामुएल को ऐसा लगा कि निश्चय यहोवा का अभिषिक्त जन मेरे आंखों के सामने में खड़ा हुआ है। लेकिन नहीं, आगे पढ़िए। ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर। परमेश्वर सामुएल अपना निज भविष्यवक्ता को कहता है, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, और ना उसके कद की ऊंचाई पर। हाँ, ना उसकी कद की ऊंचाई पर। सामुएल देख रहा है कि वो दिखने में कितना सुंदर है, उसका कद, उसका हाइट कितना अच्छा है, सुहावना दिख रहा है। आगे, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। हाँ, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने उसे अयोग्य जाना है। आगे, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने उसे अयोग्य ठहराया है। क्यों? क्योंकि जैसे मनुष्य देखता है,
परमेश्वर वैसा नहीं देखता। साफ रीति से परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को कहता है, क्योंकि मनुष्य तो बाहरी रूप को देखते हैं, बाहरी स्थिति परिस्थिति को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सोच और विचार को देखता है। हम क्या काम कर रहे हैं, कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन परमेश्वर ये देखता है कि हम क्या सोच के कर रहे हैं। वो परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा विषय है। परमेश्वर वही देखता है। लेकिन मनुष्य लोग देखते हैं कि सचमुच में ये बहुत बड़ा काम कर रहा है। मनुष्य लोग वाह वाही करेंगे, लेकिन क्या परमेश्वर वाह वाही करता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का देखना और परमेश्वर का सोचना, और परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है साफ रीति से अपने भविष्यवक्ता को कि जैसे मनुष्य बाहरी रूप को देखते हैं, मैं वैसा नहीं देखता। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब हमारा परमेश्वर का देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया और काम करने का तरीका एकदम अलग है। इसलिए वचन कहता है यशायाह 55:9 में, जैसे पढ़ दीजिए, यशायाह 55:9। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरी और तुम्हारी सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। प्रेज द लॉर्ड। कितना अंतर है? आकाश और पृथ्वी का अंतर है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा सोच विचार, परमेश्वर का सोच विचार, हमारा काम करने का तरीका, परमेश्वर का काम करने का तरीका में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए कई बार क्या होता है, जब कभी परमेश्वर हमें कुछ कहता है करने के लिए, या तो परमेश्वर कुछ वचन देता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचने लगते हैं, हम अपने समझ का सहारा लेने लगते हैं कि कैसे होगा, हमें ये चाहिए, लेकिन परमेश्वर कुछ और करने को कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग कुछ वचन को हम लोग देखेंगे, और वचन को देखते हुए हम लोग अच्छी रीति से समझने पाएंगे। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 19:11। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। उनका पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। यहाँ पे यदि आप 19:9-10 पढ़ेंगे तो यहाँ पे यहोवा के व्यवस्था के विषय में कहता है, परमेश्वर के वचन के विषय में यहाँ पे कहता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें चिताया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर डेली हमें चिताता है कि इस रास्ते पर मत जाओ, ये ना करो, वो ना करो। यदि गलती हो गया है तो परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा करो। हमेशा हमें चिताया जाता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें दिन प्रतिदिन चिताता है। इसलिए हमें क्या करना है, दिन प्रतिदिन अपने वचन को हमें अध्ययन करना है। और फिर वो आगे में कहता है कि उन्हीं के द्वारा तेरे दास को बड़ा प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर के वचन को जब हम लोग पालन करते हैं, तब जाके हमें बड़ा प्रतिफल मिलता है। और वो प्रतिफल कौन देता है? परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर के वचन का क्या करते हैं, पालन करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, तब जाके हमें बड़ा प्रतिफल मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग कुछ घटनाओं को देखते हैं, फिर हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। मेरे साथ निकालिए लूका 5:4 पढ़ दीजिए। जब वह बातें कर चुका तो सैमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेले पात्रस को एक आज्ञा देता है, और ये होता है कि इसके आगे में आप पढ़ेंगे लूका 5:1-3 में, तो यीशु मसीह के पीछे में बहुत बड़ी भीड़ आती है। क्या करने के लिए? वचन सुनने के लिए, परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए। और भीड़ के महामारी इतना होते हैं कि यीशु मसीह 2 नाव को देखते हैं जो कि झील के किनारे रहती है, और वे लोग अपना जाल को साफ कर रहे होते हैं, और यीशु मसीह सिमोन पात्रस का नाव को मांगते हैं और कहते हैं कि थोड़ा सा अपने नाव को थोड़ा झील के अंदर ले चल, ताकि उस नौका में चढ़कर यीशु मसीह क्या करेंगे? वचन का प्रचार करेंगे। और यहाँ पे साफ रीति से कहता है, तब यीशु मसीह अपने उपदेश समाप्त करने के बाद में यीशु मसीह यहाँ पे वचन देते हैं, एक आज्ञा देते हैं सिमोन पात्रस को, और कहते हैं गहरे में ले चल और अपना जाल को डालो। और वो पढ़ दीजिए। जब वह बातें कर चुका तो सैमोन से कहा,
गहरे में ले चल हाँ, गहरे में ले चल। और मछलियां पकड़ने के लिए हम्म। अपने जाल डालो। हाँ, मछली पकड़ने के लिए अपना जाल को डालो। यहाँ पे यीशु मसीह ने साफ रीति से एक आज्ञा दिया था, लेकिन आगे क्या होता है? पढ़िए, 5 पढ़िए। शमौन ने उसको उत्तर दिया, सिमोन पतरस ने उन्हें उत्तर दिया, हे स्वामी, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की हाँ, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे क्या होता है कि सारे मछुआरे लोग रात भर झील में मछली पकड़ते हैं, लेकिन एक भी मछली नहीं फंसती है। आप लोग सोच सकते हैं, रात भर कोई झील में या तो किसी समुंदर में रात भर मछली पकड़ने जाना इतना आसान नहीं रहता है। बहुत सारे आंधी तूफान सब आते हैं, और हो सकता है कि वे लोग बहुत थक गए थे, थक के चकनाचूर हो गए थे, और वे लोग सुबह में क्या कर रहे हैं? अपने जाल को धो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का आज्ञा यहाँ पे आता है कि गहरे में ले चलो और अपना जाल को डालो मछली पकड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे हो सकता है सचमुच में यहाँ पे एक मनुष्य होने के नाते हमारे पास में हमारा समझ बहुत दौड़ेगा, या तो हमारा सोच विचार बहुत दौड़ेगा। हमें ऐसा लगेगा कि हे प्रभु, सचमुच में यहाँ पे पतरस कहता है कि हे प्रभु, हमने रात भर मछलियां पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हमने एक भी नहीं पकड़ा। लेकिन यहाँ पे जो सिमोन पतरस काम करता है वो सचमुच में तारीफ के काबिल है। वो कहता है कि लेकिन क्या हुआ प्रभु, तो भी तेरे वचन के कहने से मैं निश्चय जाल डालूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तेरे कहने से मैं निश्चय एक बार जाल डालूंगा। मेरे प्यारो, ये सचमुच में हमारे जीवन में बहुत लागू है। हो सकता है हम लोग बहुत कुछ काम करते हैं और उसमें हम लोग को सफलता नहीं मिलती है। ये हो सकता है हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, हम लोग को सफलता नहीं मिलती है, लेकिन एक बार हम लोग जब यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से जब हम लोग वो वचन मिलता है परमेश्वर के तौर तरीके से काम करने के लिए, या तो परमेश्वर जैसा कहे उस रीति से काम करने के लिए, तब जाके हमारे जीवन में बड़ा प्रतिफल मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे शिमोन पतरस क्या कहता है? तो भी तेरे कहने से मैं जाल को डालूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञाकारिता हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने पढ़ा कि तेरे वचन का पालन करने से तेरे दास को बड़ा प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर के वचन को हम किसी भी परिस्थिति में जब हम पालन करते हैं तो सचमुच में परमेश्वर का वचन हमें बड़ा प्रतिफल देता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ दीजिए, वही 5:6। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नावों पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। प्रेज द लॉर्ड। जब उन्होंने ऐसा किया, क्या किया? वचन के अनुसार जब उन्होंने जाल को डाला। प्रेज द लॉर्ड। हालांकि उनके पास में बहाना थे कि हाँ, रात भर जब हमने मछली पकड़ने के लिए हमने कोशिश किया और हम लोग थक गए, हमने एक भी मछली नहीं पकड़ा, तो हम क्यों और पकड़ने जाएं। लेकिन पतरस ने आज्ञा का पालन किया किसी भी हालत में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इतना मछली उन्होंने पकड़ा कि जाल फटने पर था लेकिन नहीं फटा। और फिर अपने मित्र को वे लोग संकेत करके बुलाते हैं, और फिर उनके मित्रों का जो नाव रहता है वो भी भर जाता है। और वचन कहता है वो दोनों नाव डूबने के जैसे होने वाले थे, लेकिन नहीं डूबे। जाल फटने पर जैसा दिख रहा था लेकिन नहीं फटा। प्रेज द लॉर्ड। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वचन के पालन करने से, परमेश्वर के वचन का पालन करने पर उन्हें बहुत बड़ा प्रतिफल मिला। और ये काम को जब सिमोन पतरस देखता है तो वो घुटनों पर आ जाता है और कहता है कि हे प्रभु, मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का काम करने का तरीका को सचमुच में हमें समझना है। हो सकता है बहुत बार हमें ऐसा लगेगा कि जो काम मैंने किया है बार बार
मैंने सफलता हासिल नहीं किया, लेकिन एक बार परमेश्वर के काम करने के तरीका है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार उस काम को करके देखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको निश्चय क्या मिलेगा? सफलता मिलेगा, क्योंकि वचन कहता है कि तेरे वचन का पालन करने से तेरे दास को बड़ा प्रतिफल मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। और एक घटना को हम देखते हैं, मेरे साथ निकाले यूहन्ना का 6:9। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? यहाँ पे हम देखते हैं घटना है, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन बांटते हैं और लगभग 3 दिन तक, ये घटना आपको मार्कुस का 6:35 पद में भी मिलेगा, 6 अध्याय का 35 पद में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पीछे बहुत भीड़ लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आते हैं और यीशु मसीह उन्हें उपदेश सुनाते हैं। लगातार 3 दिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का उपदेश सुनते हुए 3 दिन बीत गए और यीशु मसीह उनके विषय में चिंता करने लगा कि इन्हें हम रोटी दें। और यीशु मसीह साफ रीति से जानते थे कि उन्हें क्या करना है, और उसने अपने चेलों को परखने के लिए उसने सवाल किया। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ दीजिए 5 से आगे पढ़िए, 6 का 5 से आगे। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। अपने चेलों को परखने के लिए यीशु मसीह ने कहा। आगे। फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया, फिलिपुस ने उनको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होंगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। यहाँ पे देखिए, इतना बड़ा भीड़ है, उतना बड़े भीड़ में उनको रोटी कहाँ से लाएंगे? तो सब लोगों का समझ का सहारा उन लोग कैसे ले रहे हैं? उन लोग पैसा को देख रहे हैं कि हमारे पास में इतना पैसा है, 200 दिनार है, और उस दिनार में से हम लोग जितना भी रोटी यदि खरीद भी लें तो एक एक टुकड़ा भी हम लोग उन्हें अच्छी रीति से नहीं भरपाई करने पाएंगे। आगे पढ़िए। उसके चेलों में से सिमोन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? हाँ, यहाँ पे अंद्रियास कहता है, यहाँ पे रोटी और मछली तो है, 5 रोटी 2 मछली, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में वो क्या है? वो तो कुछ भी नहीं है। यही होता है जब कभी भी हम अपना समझ का सहारा लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह के मन में पहले से कुछ चल रहा था। यीशु मसीह को पहले से पता था कि उसे क्या करना है। वो केवल परखने के लिए अपने चेलों से यह सवाल पूछा। यीशु मसीह को पहले से पता था कि उसी 5 रोटी और 2 मछली से मैं सारे भीड़ को खिलाऊंगा, और सचमुच में खिलाया और लगभग 12 टोकरियां बच गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें समझना है परमेश्वर का काम करने का तरीका। इतने बड़े भीड़ को हम लोग रोटी कहाँ से खिलाएंगे? तो सब लोग अपना दिमाग में ये सोच रहे हैं कि हम लोग कहाँ से खिलाएंगे। हम लोग दुकान में जाकर, बाजार में जाकर हम लोग रोटी खरीदेंगे, और पैसों को हम लोग देख रहे हैं, आंकड़ों को बैठा रहे हैं कि इतने पैसे में हमें कितने रोटियां मिलेंगी। और जब 5 रोटी 2 मछली मिल रही हैं तो वहां पे भी सवाल आ रहा है कि इसमें से क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर अपने काम में एकदम सिद्ध है, वो परफेक्ट है। परमेश्वर जो सोचा है वो उसे निश्चय पूरा करता है। हमारा सोच और परमेश्वर का सोच में जमीन आसमान का फर्क है। हमारा काम करने का तरीका और परमेश्वर का काम करने का तरीका में जमीन आसमान का फर्क है, जैसे हमने वचन में पढ़ा यशायाह 55 अध्याय में। और हम वहां पे देखते हैं कि यीशु मसीह उन 5 रोटी 2 मछली को लेते हैं, स्वर्ग की ओर उठाते हैं और धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग के समय में अगर ऐसा होता, हम लोग क्या करते? हम लोग वो 5 रोटी और 2 मछली को, क्या इतना हिम्मत हो सकता था कि हम उस इतने कम रोटी और मछली को हम धन्यवाद देने पाए? बहुत बार ऐसा परिस्थिति में हमारे पास में जब थोड़ा रहता है तो हम लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर का नजर उस थोड़े से जो बचा हुआ रहता है, उसी में से परमेश्वर एक बड़ा काम करता है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब बड़ा काम करता है तो परमेश्वर की महिमा होती है। और एक घटना को हम देखेंगे ये समझने के लिए कि परमेश्वर का काम करने का तरीका कैसा होता है। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 2:5 पढ़ दीजिए। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक विवाह का भोज रहता है और यहाँ पे यीशु मसीह और उसके सारे चेलों को निमंत्रण दिया जाता है और उस विवाह के भोज में दाखरस घट गया रहता है। और जब घट गया रहता है तो सबसे पहले उनकी माता मरियम यीशु मसीह के पास में आते हैं और कहते हैं कि उनका दाखरस घट गया है। और फिर उनकी माता सारे सेवकों से ये कहते हैं कि जो कुछ भी यीशु मसीह कहे वही करना, जो कुछ भी यीशु मसीह कहे वही करना। इस समय में जब दाखरस घट गया था, संपूर्ण रीति से जब दाखरस घट गया था, तो केवल मरियम के पास में एक ऐसा रास्ता दिखा जो कि उनका सहायता कर सके, और वो कौन था? उनका बेटा यीशु। क्योंकि मरियम को अच्छी रीति से अपने जीवन के अनुभव में उन्हें मालूम था कि यीशु मसीह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, क्योंकि उनका जन्म अद्भुत था। क्योंकि मरियम ने अपने जीवन में यह अनुभव किया। जब आप लूका का अध्याय पढ़ते हैं 1 और 2 अध्याय में, उसमें आप अच्छी रीति से देखने पाएंगे कि यीशु मसीह का जन्म एक आश्चर्यजनक था। एक स्वर्गदूत, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजता है और मरियम के पास में शुभ संदेश को लाता है और कहता है कि तुम धन्य हो सब सारे स्त्रियों में, और परमेश्वर तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन से अपनी महिमा को लेगा। प्रेज द लॉर्ड। साफ रीति से परमेश्वर का योजना को अपने स्वर्गदूत के द्वारा मरियम के पास में लाती है। तो मरियम साफ रीति से कहती है कि ये कैसा होगा, मैं कैसे एक पुत्र को जन्म दूंगी जो कि सारे लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। तब स्वर्गदूत कहता है कि परम प्रधान का छाया और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ऊपर में आएगा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ये वचन को जब मरियम ने सुना और ये वचन को उसने लिया अपने जीवन में, तो उन्होंने अपने आंखों से देखा कि परमेश्वर कैसा अद्भुत काम किया था, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म सचमुच में अद्भुत था। और जब मरियम ने अपने जीवन में ये अनुभव कर लिया कि यीशु मसीह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तो इस समय में, घटी के समय में, जब दाखरस घट जाता है, तो मरियम सीधे यीशु के पास में आती है और कहती है कि उनका दाखरस घट गया है। और फिर उसके चेलों को यह आज्ञा देती है, कहती है 2:5 में, जो कुछ यीशु कहे वही करना। आगे पढ़िए 6। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकलकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कहते हैं। उन मटकों को यहूदियों की रीति के अनुसार 6 मटके जो थे, उन मटकों में यीशु मसीह कहते हैं पानी से मुहामुही तक क्या करो, भर दो। जब यहाँ पे दाखरस घट गया है तो पानी भरने की क्या आवश्यकता है? लेकिन वहां पे हम देखते हैं आज्ञाकारिता। उनके चेलों लोग ने क्या किया? उन लोग ने आंख बंद करके जो कुछ यीशु कहा वैसा ही किया। उन्होंने अपना समझ का सहारा नहीं लिया। उन्होंने मटकों में पानी भर दिया मुहामुही, और फिर यीशु मसीह कहते हैं उनसे निकालो और भोज के प्रधान के पास ले चलो। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए। और वे ले गए। हाँ, और वे ले गए। यहां पे हम देखते हैं आज्ञाकारिता। जैसे हमने भजन संहिता 19:11 में पढ़ा, परमेश्वर के वचन के पालन करने से तेरे दास को बड़ा प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर के वचन को जब हम लोग मानते हैं, किसी भी हालत में रिस्क उठाकर या किसी भी समय में, किसी भी हाल में, तो परमेश्वर का वचन निश्चय क्या देता है? बड़ा प्रतिफल देता है। उन्होंने आज्ञा पालन किया। उन्होंने मटकों में पानी भर दिया, फिर मटकों में से कुछ लेकर भोज के प्रधान के पास में ले चल रहे हैं। उनको पता है कि ये पानी ही है। फिर आगे पढ़िए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा
जो दखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दखरस देता है और जब लोग पीकर चक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दखरस अब तक रख छोड़ा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वे लोग भोज के प्रधान के पास में चलते जाते हैं, वचन का पालन करते हुए चलते जाते हैं और भोज के प्रधान के पास में पहुंचते हैं, तो वो पानी तो क्या होता है, दाखरस में बदल गया रहता है। प्रेज द लॉर्ड। जो समय में दाखरस की घटी होने के कारण हो सकता है उनके लिए एक बहुत बड़ा लज्जा का विषय था, लेकिन वहां पे क्या होता है, यीशु मसीह के वचन का पालन करने के द्वारा वहां पे प्रशंसा मिलती है। भोज के प्रधान उस विवाहित को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने अभी तक सबसे अच्छा दाखरस को अभी तक बचा कर रखा है। क्यों? क्योंकि भोज के प्रधान ने कभी भी ऐसा दाखरस नहीं चखा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का काम करने का तरीका कैसे है। हमें जब लगेगा कि इतना थोड़ा है, इतना थोड़ा में से क्या होगा, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर वही थोड़े में से बहुतायत को लेकर आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें क्या करना है, केवल परमेश्वर के काम करने के तरीका में हमें क्या करना है, समर्पित होना है। क्योंकि यीशु मसीह जो भी हमें कहेगा हमें उससे करना है। क्योंकि पर यीशु मसीह का काम करने का तरीका और मनुष्य के काम करने का तरीका में जमीन आसमान का फर्क है। जब हम कंप्लीटली सरेंडर, संपूर्ण रीति से जब हम समर्पित होते हैं और आंख बंद करके जो भी यीशु मसीह कहता है उसे करते हैं, अपना दिमाग का, अपना समझ का सहारा नहीं लेंगे, तो निश्चय परमेश्वर का महिमा हम जरूर देखेंगे। क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन को रखेंगे, परमेश्वर का वचन ही क्या करेगा, हमारे जीवन में एक बड़ा प्रतिफल को लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी आशा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं केवल 3 कारण बताता हूं, और भी हो सकते हैं, लेकिन 3 कारण यह है क्यों हमारे जीवन में बहुत बड़ी आशा है। एक है, नंबर 1, कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। अपने वचन के सामर्थ्य से आज तक सब कुछ संभाल के रखा है। पूरे ब्रह्मांड को जिसने सृष्टि किया है, वो परमेश्वर आप और हमसे बहुत प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारे जीवन में बहुत बड़ा आशा है। और दूसरा है, वही परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हमारे पितरों का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हमेशा हमारे पक्ष में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का दया हमारे जीवन में नया होते जाता है। हमारे पक्ष में परमेश्वर हमेशा खड़ा रहता है। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा युद्ध को लड़ने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तीसरा है कि वही परमेश्वर सब कुछ बदल कर रख सकता है। हमें भले ही लगे कि कुछ नहीं बदल रहा है, लेकिन परमेश्वर का एक ही वचन काफी है जो सब कुछ को बदल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारे जीवन में बहुत बड़ा आशा है, क्योंकि जो हमसे प्रेम करता है, जो हमसे इतना प्रेम रखता है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। उसके प्रेम में इतना सामर्थ्य है, पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। उसके प्रेम में इतना ताकत है कि 4 दिन का सड़ा हुआ लाजर को भी क्या कर दिया, जिंदा खड़ा करके रख दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और वही परमेश्वर सब कुछ बदल कर रख सकता है। जब हम दूसरा राजा 7 अध्याय को हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि एलीशा भविष्यवक्ता परमेश्वर का वचन वहां पे निकालता है और कहता है कि यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय में सब कुछ क्या हो जाएंगे, सब कुछ बदल जाएंगे। जो बहुत महंगा में मिल रहा था वो बहुत सस्ते में आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसमें से एक दास ऐसा निकलता है, और जो राजा का सरदार था, जो राजा का सेनापति था, वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करने पाता था, और उसने परमेश्वर के वचन को चैलेंज किया और ऐसा कहा कि यदि परमेश्वर स्वर्ग का झरोखा भी खोल दे तो क्या ऐसा हो सकता है। तब प्रभु के जन ने साफ रीति से कहा कि तू अपने आंखों से निश्चय देखेगा, लेकिन तू अपने मुख से नहीं खाने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और वैसे ही हुआ।
आप 7 अध्याय को अपने घरों में बाद में आराम से पढ़ सकते हैं। उसमें आप देखिएगा यहोवा का वचन, परमेश्वर का वचन जैसा निकला था अपने दास के जरिए वैसा ही हुआ। परमेश्वर का एक वचन सब कुछ बदल कर रख दिया था। वो जो भयंकर अकाल था, समरिया को जो चारों तरफ से परमेश्वर के जो दुश्मन लोग थे, असुर राजा लोग ने पूरा घेर के रखा था, लेकिन उस समय में परमेश्वर का एक वचन सब कुछ बदल कर रख देता है। इसलिए प्यारो, हमारे जीवन में बहुत बड़ा आशा है, क्योंकि हमें प्यार करने वाला, हमसे प्रेम रखने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए दाऊद दृढ़ता से कहता है कि मेरी सहायता कहाँ से आएगी, और वो खुद कहता है मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। हमें केवल समझने की आवश्यकता है, अपने परमेश्वर को, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को समझने की आवश्यकता है। हम जितना ज़्यादा अपने परमेश्वर को समझेंगे, उसके काम करने के तरीका को समझेंगे, उसके विचार को समझेंगे, तब जाकर हम निश्चय परमेश्वर का बड़ा काम को हम लोग देखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम अपने परमेश्वर के काम करने का तरीका को या तो परमेश्वर के विचार को समझने का कोशिश नहीं करेंगे, तो वही हाल होगा जो इजरायलियों का हुआ था। इजरायलियों ने हो सकता है परमेश्वर के बड़े बड़े सामर्थ्य काम को देखे, लेकिन वे लोग हर काम को देखने से पहले कुड़कुड़ाते थे। वे लोग कंप्लेन करते थे, कैसे होगा प्रभु, रेगिस्तान में हमें कौन रोटी देगा, कहाँ से पानी आएगा। वे लोग कुड़कुड़ाते थे। हालांकि उन्होंने परमेश्वर का बड़ा मिराकल को देखा, सामर्थ्य काम को देखा, लेकिन इब्रानी की पुस्तक में कहता है कि परमेश्वर उनमें से किसी से भी प्रसन्न नहीं था। हालांकि उन्होंने 40 साल तक परमेश्वर के कामों को अपने आंखों से देखा, लेकिन परमेश्वर उनमें से किसी से भी प्रसन्न नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। आज ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा चुनौती है। हम कितना ज़्यादा अपने परमेश्वर को समझते हैं, उसके काम करने का तरीका को सोचते हैं, उसके विचार के विषय में हम समझते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम जितना ज़्यादा परमेश्वर के काम करने का तरीका को हम लोग समझने पाएंगे, उसके विचार को समझने पाएंगे और समर्पित रहेंगे उसके वचन को मानने के लिए, परमेश्वर निश्चय हमसे बहुत प्रसन्न रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। भले ही दुनिया प्रसन्न ना हो हमसे, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रसन्न होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहेगा, तब जाके परमेश्वर हमें बहुत महिमा, या तो परमेश्वर का हम जो बहुतायत का महिमा, बहुतायत का जीवन को हम देखने पाएंगे, और हम भी आशीषित होंगे उस पात्रस के समान। उसका भी नाव भर जाएगा और उसके मित्र का नाव को भी क्या करेगा, वचन के द्वारा उसके नाव में भी आशीष को वे लोग क्या सहभागी रखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए इसलिए हम फिर से वो वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग अंत करेंगे। नीति वचन 3:5। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रेज द लॉर्ड। तू अपने समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम लोग ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग को निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आपके करीब आते हैं। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, आपके वचन के द्वारा हम ये देखने पाते हैं कि आपका काम करने का तरीका, आपका सोचने का तरीका मनुष्य के जैसा नहीं है। प्रभु परमेश्वर, हमें वो अनुग्रह दे ताकि प्रभु परमेश्वर हम आपके ऊपर में निर्भर रहने पाए, आपके हर काम के ऊपर में हम लोग भरोसा करने पाए। संपूर्ण हृदय से हम आपको प्रभु परमेश्वर भरोसा करने वाले बनने पाए। ऐसा अनुग्रह दे प्रभु परमेश्वर, ताकि लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी आपके वचन का पालन करने से हम बड़ा प्रतिफल को हम देखने पाएंगे, अपनी आंखों से हम देखेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स सब हैं, उनके जीवन में आप अद्भुत काम करें, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा को करते हुए प्रार्थना को केवल और केवल हम यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।